बस आस केवल अपने गोविंद से मिलने की है। भाव इतना सुंदर है। चले जा रहे श्री कृष्ण कृष्ण। सुदामा जी आज धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं। एक मार्ग में नदी पड़ी और नदी पड़ी तो एक नाविक उधर से देखा कोई यात्री आ रहा है तो नौका को किनारे लेकर के आया और जैसे नौका को देखा तो भैया राधे राधे हमें उस पार जाना है, ले चलोगे क्या? नाविक ने हाथ परिहास में कह दिया, महाराज आपकी सकल सूरत और स्थिति देख के लगता नहीं आपके पास कुछ होगा, द्रव्य नहीं है आपके पास और मुझे बिना धन के पार उतारता नहीं हूं। धन है आपके पास? सुदामा जी बोले, भैया मुझे जानो ही ना, मुझे जानो ही ना। बोले क्यों? कि मेरे पास धन नहीं है और आप बिना धन के ले नहीं जाओगे तो मुझे जाना ही नहीं है। तो उस नाविक ने कहा, अरे महाराज आप ब्राह्मण देवता हो, आओ विराजमान हो जाओ, मैं ऐसे ही पार उतार दूंगा। सुदामा जी जैसे बैठे, गोविंद की बड़ी कृपा है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, सारी व्यवस्था कर देता है हमारा कन्हैया। आज बड़े भाव से बैठे और नाविक नाव को चला रहा है और सुदामा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट इतनी अच्छी है, तकलीफें हजार हैं लेकिन इतना प्रसन्न है। तो आज जब उस स्थिति को देखा और मुख पर प्रसन्नता देखा, उस नाविक ने पूछा, अरे भैया इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हो, क्या बात है, किस कारण आज इतने प्रसन्न दिख रहे हो? बोले क्या बताऊं भैया, हमारा कृष्ण है ना, हमारा द्वारिकाधीश, हमारा बचपन का बाल सखा है, आज उससे मिलने के लिए हम जा रहे हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था हो गई, अब तो मुझे विश्वास हो गया अब मुझे कन्हैया का दर्शन मिल ही जाए। और जैसे ही कहा तो आज नाविक बने भगवान बन करके आए हैं, भेष बदल के बैठे हैं और कह रहे भैया वो राजा महाराजा आपके बचपन के सखा हैं, अब तो भूल गए होंगे और आपके वस्त्र को देख करके पहचानेंगे भी कि नहीं? कहाँ वो राजा और कहाँ आप फटे पुराने कपड़े पहनकर गरीब ब्राह्मण। अच्युतामा जी बड़े भाव नाविक बोलते, अरे हमारा लाला है ना, हमारा कृष्ण है ना, आप उसको नहीं जानते, वो वस्त्रों को नहीं देखता है, स्वरूप को नहीं देखता है, धन को नहीं देखता है, वो तो सच्चे मन को देखता है। हमारा कन्हैया बहुत अच्छा है। बार बार सुंदर प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की, खास से श्रवण करा रहे हैं। तो आज भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। नाविक ने जैसे सुदामा जी को उतारा, राधे राधे बोलकर सुदामा जी आगे की यात्रा प्रारंभ की। अब तो जैसे चले, अब चला नहीं जा रहा है, पैरों से रक्त निकल रहा है, पैरों में कांटे चुभे हैं, पैर आगे बढ़ नहीं रहा है। सुदामा जी की आंखों से आंसू छलकने लगे हैं, भगवान कृष्ण की याद कर रहे हैं। हे कृष्ण कृष्ण, मुझे नहीं लगता गोविंद अब आपका दर्शन भी इस जीवन में हो पाएगा कि नहीं। आज सुदामा जी बहुत दुखी हैं। अब दुखित होकर के सुदामा आगे जा रहे हैं। आज एक वृक्ष पड़ा, उसकी छाया में सुदामा जी ने सुंदर आसन लगाया और हाथ की तकिया लगाई और आराम करने लगे और बोले, कृष्ण अब मुझे नहीं आशा है कि तेरा दर्शन भी होगा, अब तुझे दर्शन देना है तो मुझे यहीं से ले जा। और सुंदर भगवान का स्मरण करके सुदामा जी आज निद्रा में चले गए। और जब आंख खुली तो आज जयकारा सुने द्वारिकाधीश भगवान की जय। किसी जयकारा द्वारिका के सुने तो आंखें खुली तो देखा द्वारिका में। तो एक सज्जन से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? तो वहां एक सज्जन ने कहा, द्वारिका 6, ये द्वारिका है। अच्छा द्वारिका है, ये वही द्वारिका हमारे कृष्ण, हमारे गोविंद, हमारे जो बचपन के बालस का वही द्वारिका है ना? तो एक सज्जन उपहास करते बोले, वे कैसे मित्र, कहाँ के मित्र? आप जैसे उनके सैकड़ों मित्र होंगे क्या?
आप जैसे मित्र नहीं होंगे क्या? ऐसे मित्र नहीं होते हैं महाराज। आज सुदामा कहना चाहते हैं हमारा लाला ऐसा नहीं है, वो वस्त्रों को नहीं देखता है, वो तो मन को देखता है। अरे हमको पहचान लेगा। और आज सुदामा जी धीरे धीरे लकड़ी लेकर के महल की ओर जाने लगे। द्वार पर पहुंचे हैं और द्वार पर सुंदर आज सुदामा जी बड़े भाव से बैठे हैं। और द्वारपाल से कहा भैया राधे राधे। द्वारपाल ने कहा राधे राधे। जब राधे राधे बोला तो जैसे राधे राधे बोला तो आज कहा बोलो ब्राह्मण देवता। तो आज ब्राह्मण देवता ने कहा अरे जो द्वारिकाधीश है ना वो हमारे बचपन के बाल सखा है, हमारे मित्र हैं, उनको मेरा संदेशा दे दो कि उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। लोग भजन सुनाते हैं, अरे द्वारपालों सुदामा से कह दो। धक्का देके भगा नहीं दिया, उसमें दृश्य धक्का धक्का नहीं दिया। भगवान ब्राह्मणों के लिए अवतार लेकर आते हैं, क्या उनके दरबार पर किसी ब्राह्मण का अपमान हो सकता है? विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार। भगवान अवतार ब्राह्मणों के लिए लेते हैं, संतों के लिए लेते हैं, गाय के लिए लेते हैं, तो क्या वो अपमान होते? उनके पार्षद इतने संस्कारी नहीं होंगे जो ब्राह्मण को धक्का देंगे? तो द्वारपाल ने ऐसे नहीं किया, बड़े प्रेम से हाथ जोड़ा, निवेदन किया महाराज दोपहर का समय हो गया, इसमें भगवान की सभा विश्राम ले लेती है, इसमें भगवान शयन कक्ष में चले जाते हैं। यदि वो बैठे होंगे तो आपका मैं संदेशा उन तक अवश्य पहुंचा दूंगा। इस सभा विसर्जन हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सुदामा जी ने कहा भैया हमारा संदेशा पहुंचा देना। और जैसी संदेशा भेजा तो द्वारपाल पत्रिका लेकर के पहुंचा है। सुदामा जी को बुलाया जाए। सुदामा जी जो बने हो उनको बुला ले। आज द्वारपाल जैसे गया और उसमें भगवान सभा विश्राम करके अपने महल की ओर जा ही रहे थे, तब तक द्वारपाल ने कहा महाराज एक ब्राह्मण आया है, पैरों में पादुका नहीं है, चरणों में कुछ नहीं हो तो लोगों को सम्मान नहीं देते थे कि चरणों में पादुका नहीं मतलब कोई सभ्यता वाला व्यक्ति नहीं है, और सर पे पगड़ी भी नहीं है। सम्मानी व्यक्ति की शोभा होती थी पगड़ी, पगड़ी भी नहीं है और वस्त्र भी फटे पुराने हैं। तो जब प्रकाश चंद्र बतलाया शीस पगाना झगातन पे प्रभु जान को आई बसो कही ग्राम, धोती फटी चिलटी दुपटी पायन पायन की नहीं श्याम, द्वार खड़े हो दूर, द्वार खड़े हो दुज दुर्बल को, रहो चकितो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावतिया नाम सुदाम। अरे जैसे सुदामा जी ने नाम सुना सुदामा का, भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और पादुकाओं को नहीं पहना, पादुकाएं छूट गई, मुकुट भगवान का कहीं गिरा, पीतांबर कहीं गिरा और दौड़ लगा दी उनके पीछे। आज दौड़ लगा दी है महामंत्री उद्धव जी ने और उनके पीछे चल रहे हैं आज
अक्रूर जी, प्रदुम्न जी और भगवान दौड़ लगा रहे हैं। और सुंदर सुदामा जी को याद कर रहे हैं। आज भगवान सुदामा से मिलने जा रहे हैं। आइए दोबारा प्रभु सुदामा के लिए सुंदर गीत के माध्यम से सुदामा घन श्याम से कह दो, कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो
द्वारिकावाले निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिकावाले सहारा हाथ का भैया, सहारा हाथ का भैया तुम्हारा तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा हरिलाल। आज सुदामा जी का नाम जी सुना, भगवान दौड़ लगा दी और दौड़ लगा करके आज जिस चौक पर लोग उपहास कर रहे थे वहां जाकर भगवान को यहाँ सुदामा को हृदय से लगा लिया। आज भगवान को जाकर के दौड़ कर हृदय से लगा लिया। हाँ, दौड़ के कृष्ण जी जाएंगे और सुदामा को लेकर के आएंगे। हाँ। चौकीदार कृष्ण जी का रोके हैं सुदामा को। सुनो, हम पहली बार देखा सुदामा जी को सैनिक नहीं रोक रहे, कृष्ण जी को रोक रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। हृदय से लगाओ। कृष्ण जी सुदामा को हृदय से लगाया और भैया भैया कहकर भगवान आज रोने लगे हैं और रोते हुए सुंदर भगवान को आज लाकर के सिंहासन पर बैठाला है और अपने आप नीचे बैठ गए हैं। आज रुक्मिणी से कहा जलपात लेकर के आओ। सुदामा जी का पूजन करा दे आचार्य जी और कृष्ण जी के द्वारा सुंदर पग धुलवा दे। आज भगवान सुंदर बैठाला है आज सिंहासन में भगवान को और आज रुक्मिणी से कहा है पात्र लेकर के आओ और परात लगाई और सुंदर जल डालना था, लेकिन आज भगवान ने किया क्या? आंसुओं से आज चरण कमल को धोया सुदामा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणारी रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। आज कृष्ण ने परात के पानी का स्पर्श भी नहीं किया अश्रुधारा से। क्यों? जब कोई चल कर के आता है तो गुनगुने और ठंडे पानी से सुंदर भगवान के चरण कमलों को धोया। आज सुंदर सुंदर आज भगवान आश्रुधारा सुंदर सुदामा के चरण कमलों को धो रहे हैं और ये सत्कार आज सुदामा का नहीं है, ये किसी ब्राह्मण का सत्कार नहीं है, ये सत्कार सुदामा के त्याग का है।
जो भगवान ने सिंहासन दिया है ये किसी ब्राह्मण को नहीं दिया, इस सुदामा के त्याग को सम्मान आज भगवान ने दिया है। उस त्याग का परिणाम है आज सिंहासन भगवान विराजमान के सिंहासन। जब जब कोई प्रेमी कहीं पे रोता है, आँख के आंसू से चरणों को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, नाज़ुर दिल पे चले, हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे, हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे। जब जब कोई प्रेमी कहीं पे रोता है, आँख के आंसू से चरणों को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, नाज़ुर दिल पे चले, हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे, के सहारे। तू है मेरा एक सांवरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा, तू है मेरा एक सांवरा। मैं हूँ तेरा एक बावरा, तू है मेरा एक सांवरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा, तू है मेरा एक सांवरा। सुनता नहीं मेरी भला क्यों इतना बता दे क्या माजरा, सुनता नहीं मेरी भला क्यों इतना बता दे क्या माजरा। आता नहीं है समझ कुछ मुझे, आता नहीं है समझ कुछ मुझे, हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे, हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे, हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे।
दिल की कहूँ, सुन लो मेरी अब तुमने दिया। मुझको प्रभु सब दिल की कहो, सुन लो प्रभु अब। तुमने दिया मुझको प्रभु सब दिल की कहूँ, सुन लो प्रभु अब तुमने दिया मुझको प्रभु सब दिल की कहो, सुन लो प्रभु अब। तेरे भरोसे रहूं सावरे, तेरे भरोसे रहूं सावरे। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। तू साथ है तो डरना सताए, हर वक्त मेरा साथ निभाए। तू साथ है तो डरना सिखाए, हर वक्त मेरा साथ आए। तू साथ है तो डरना सताए, हर वक्त भैया मेरा साथ निभाए। तू साथ है तो डरना सिखाए, हर वक्त मैया। खातू बुला के दुखड़े मिटाए, कैसे कन्हैया सारे कर्जे चुकाए। खातू बुला के दुखड़े मिटाए, कैसे सावरिया सारे कितने चुकाए। इतना बता दे मुझे सावरे, इतना बता दे मुझे सावरे। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। हम हारे हारे हारे, तुम हारे क्या हारे। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। हारे हारे हारे, हारे के सहारे। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। हारे हारे हारे, हारे के सहारे। हारे के सहारे, हारे के सहारे, हारे के सहारे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सुदामा जी महाराज की। आज भगवान सुदामा को लाके सिंहासन पे बैठाला है
हमका सोच रहे इधर गई हैं, सोई ले थोड़ी देर। हाँ हाँ। तो आज भगवान ने सुंदर स्वागत सम्मान किया और स्नान कराया, सुदामा जी को नवीन वस्त्र पहनने को दिए और रात्रि में आज सुंदर भगवान बैठे हैं, सुदामा जी के चरण कमलों को दाव रहे हैं। सारी रानियां खड़ी हैं चारों तरफ से सुदामा जी के पास। और ऐसे ना दो चपोटा मार तो जल्दी रोवे लगे, टाइम लगे माना। वाह रे देवता। तो आज भगवान चरण कमलों को दबा रहे हैं। सुदामा जी बैठे हैं। बोले सुदामा जी, आप बचपन में कहते थे मैं विवाह नहीं करूंगा, क्या आपने विवाह किया कि नहीं? बोले मन तो नहीं हमारा था, लेकिन आज परिवार के सदस्य जब नहीं माने तो विवाह करना पड़ा। तो बोले आप का विवाह हो गया और हमें बुलाया भी नहीं। बोले क्या बताऊं भैया, इतनी जल्दी से हो गया, हमारे पास सामर्थ्य नहीं था आप तक संदेशा पहुंच पाए। बोले अच्छा विवाह हो गया, अच्छी बात है। भाभी जी ठीक ठाक है? क्या नाम है भाभी जी का? बोले सुशीला। बोले नाम के अनुकूल है ना कि जथा नाम है जथा गुण है, बड़ी सुशील है। बोले अच्छा। आज सभी रानियां खड़ी हैं तो आज भगवान ने कहा भैया भाभी जी ने भेजा है, कुछ मेरे लिए वस्तु नहीं भेजी। अब भगवान ने जैसे ही कहा वस्तु के लिए तो आज थोड़ी सी लज्जा आ गई। सुदामा जी महलों में आए हैं और यदि चावल पोट की पोटी निकाल के देंगे तो रानियां हैं, कन्हैया तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन महारानियां देखेंगे कहेंगे जो कैसे मित्र हैं, लाए तो चावल है? तो आज पोटली को और दबा लिया। तो आज कन्हैया ने कहा अरे भैया भाभी ने मुझे कुछ भेंट भेजी है। अरे लाला छोड़, भेंट की क्या, तो बचपन में गुरु कुल में जब विद्यार्थी के लिए गया था तब गुरु माँ कहती थी जब कृष्ण पढ़ने में मन नहीं लगाता, सुदामा बहुत पढ़ने में तेज है। अरे आज कृष्ण कहते अरे वो तो मित्र बचपन की बातें हैं, बताओ भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा फिर बात को टालना चाहते हैं। अरे आज रुक्मिणी को इशारा करके बोले देखो ये जानते जो आज द्वारिकाधीश कृष्ण बना है, ये पहले क्या करते थे? बोले छटाक छटाक माखन के लिए गोपियों के साथ नाचते थे। रुक्मिणी बोली अच्छा। आज कृष्ण बोले ये सब जानती हैं, इनको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भाभी जी ने क्या भेजा है। और जैसे कहा पोटली और दबानी चाहिए तो भगवान ने बगल में हाथ डाला और पोटली छीन ली। और जैसी पोटली छीनी आज सुंदर, हाँ जो जिसने 7 तक कथा ना सुनी हो, एक दिन आज की कथा को सुने, 7 दिन की कथा को श्रवण करने का लाभ मिलता है पूर्ण कथा का। 7 दिन समय नहीं है तो 1 दिन समय निकालो। तो आज भगवान ने पहली मुट्ठी चावल लिया और 1 लोक का राज सुदामा को दे दिया और दूसरी मुट्ठी में 2 लोक का, और तीसरी मुट्ठी में जैसे ही भगवान पाना चाहते हैं आज रुक्मिणी ने हाथ रोक लिया और जैसे कहना चाहते हैं मानो, आज कहना चाहते हैं मानो सब दान कर दोगे, सब दान कर दोगे, इन्हीं को ब्राह्मण देवता पर दया आ रही है, अपने लिए कुछ रखोगे कि नहीं? तो भगवान आंखों आंखों से कहते हैं उधर ये लोग बतला लें, इधर तुम बतला लो, कथा विराम कर दो, आरती कराओ।
बतलाने का समय इनको लोगों को यही है, हाँ? तो वो नहीं बतलाएंगे, फुर्सत नहीं। कलाकारी घर पे देख क्या हो, घर पे क्या करते हो, यही रहा करो, तो सीखो और बाद में गाओ। मंच पर कोई करके व्यवस्था प्रोग्राम करना, सब चवेना सब भूल गए। एक बार भाव बने, दो बार बने, कथा भाव पूर्ण सुनाया किसको, अपने बाप सुन ले हम, हमें तो पता ही है। सुनने नहीं जाते, फायदा क्या है, आरती कराओ, क्या आ सकता है इतना पैसा ऐसा खर्च करने, जो फालतू धन खर्च करके मोबाइल पर लगा लेते, टीवी पर सुन लेते आराम से, अच्छा होता है। वही कथा के बढ़िया बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चलो एक भजन गाओ, माहौल बनाओ। मुझे दास बना कर रख लेना हे श्याम, मुझे दास बना कर रख लेना घनश्याम तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, घनश्याम तू अपने चरणों में, घनश्याम तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। हरि बोल। भला बुरा हूँ जैसा हूँ मैं भला बुरा हूँ जैसा हूँ, मैं भला बुरा हूँ जैसा हूँ, मैं भला बुरा हूँ जैसा हूँ, तेरे द्वार पे डाले दे रहा हूँ, तेरे द्वार पे डाले दे रहा हूँ, मुझे चाकर समझ कर रख लेना, मुझे चाकर समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू
अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, घनश्याम तो अपने चरणों में, घनश्याम तू अपने चरणों में, मुझे दास समझ कर रख लेना, मुझे दास समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम बुलाया है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम बुलाया है, उसमें ही नाम मारा है, उसने ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, 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 भगवान तू अपने चरणों में, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, घनश्याम तू अपने चरणों में, घनश्याम तू अपने चरणों में, घनश्याम तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर मुझे दास बना कर रख लेना, घनश्याम तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, घनश्याम तू अपने चरणों में, घनश्याम तू अपने चरणों में। वृंदावन बिहारी लाल की की जय हो। आज भगवान ने सुंदर सुदामा जी को स्वागत सम्मान किया और दो लोग की संपदा आज प्रदान की। आज भगवान श्री सुदामा जी ने विदा ली कि प्रभु अब बहुत समय हो गया, जाने की अनुमति प्रदान करें। आज सुंदर अब कथा होती है भाव की। जब तक भाव न बने, आपका भाव नहीं बनेगा तो हमारा भाव बनना बेकार है। हमारे भाव से कहो, हम तो लुटाने आए हैं, सुनोगे अच्छी बात, नहीं सुनोगे दक्षिणा तो मिलेगी साथ में। है कि नहीं? आप लगाओ रखोगे तो कुछ अच्छी निकलेंगी बातें, नहीं लगाओ रखोगे जल्दी समझ जाएगी कथा। हाँ? बतलाने का अवसर आपको बार बार मिल सकता है और कथा भी आपका बार बार टीवी पर सुनो, लेकिन उसमें जाता है लाइव प्रसारण होता है और जो हमारे से जुड़े हुए आचार्य विद्वान कथा सुन रहे हैं वो बाद में हमारे पर कमेंट करेंगे, टिप्पणियां करेंगे। उसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा, आपको नहीं। उससे छवि हमारी, आपको एक बार कथा सुनना है, हमको समाज में बार बार निकलना है कि नहीं? इसलिए और ये लोग बैठे, ये लोग सोचते खाली बैठे हैं, सत्संग करे थोड़ा कथा था कार्यक्रम, पता नहीं ऐसे बजावट हुई है सब जगह। हाँ? एक बार सोचते नहीं समाज में कि यहाँ पर 4 लोग देख रहे, वहाँ देख रहे, लोग क्या सोच रहे होंगे।
हाँ? बतियावे का मौका है, जब बोले कथा करते पहले बतिया ले जाए एक साथ। तो ये दो लोग बेवकूफ है कि माला जबरे पाठ कर रहे हो बतिया में। अपने अपने कार्य का निर्वहन सभी लोग करिए। तो हम 6 घंटा में फालतू में 3 घंटे कथा 4-4 5-5 घंटे घसीट रहे, हाँ? बिना पानी पी क्या आप भाव देंगे तो हमारे अंदर कुछ अच्छा निकलेगा और वो लाभप्रद रहेगा। बिना फ्री की कथा अगर किसी को मिले तो वो ग्रहण नहीं करना चाहता। पैसा लगा के अगर पड़ी होती तो सब सुनते। बिना धन के किसी का धन खर्च हो रहा है और फ्री में व्यवस्था मिले तो नहीं लेना चाहता कोई भी हो। अब कोटा पर राशन फ्री बांट रहे हो तो आप उसकी कीमत नहीं समझते, और जिस दिन आपको नहीं मिलेगा उस दिन उसकी कीमत समझ के हमारे घर में भी नहीं फसल हुई और कोटे ऊपर नहीं मिला, तब कीमत समझ में आ जाएगी ना। जब आप लोग ऐसे इसका अनादर करोगे तो कौन कथा करेगा, आपको सुनेगा। प्रसंग भाव का होता है। इतना अच्छा सुदामा चरित्र है और बिल्कुल आप लोगों को मैं देखा कि उसमें आपकी अरुचि पैदा हो रही थी। एक की नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी अभिरुचि तो हमारी कैसे होगी। और ये कथा 7 दिन इसलिए सोचा कि 6 दिन नहीं सुना, 7वें दिन सुनोगे उसका लाभ मिलेगा, और 7वें दिन नहीं सुनना चाहते हो तो क्या फायदा। हम 6 दिन को टोके नहीं, लेकिन ऐसे निपटा लो। लेकिन अब देखा कि जब अधर्म सीमा पर पार करने लगे तो टोकना जरूरी, तो फिर उसके भागी स्वयं बोलो। तो आज भगवान से विदा ली सुदामा जी ने, और विदा लेकर के आज जाने को हुए तो भगवान ने नवीन वस्त्रों को उतरवा लिया और पुराने वस्त्रों को धारण करा दिया। तो सोचा मित्र बड़ा कंजूस है, देखो कुछ दिया गया। और सुंदर आज पत्नियों ने पूजन करना चाहा तो एक एक करके आई, स्नान कराया, टीका लगाया, और टीका लगा करके सोचा आप तो दक्षिणा मिलेगी, कोई दक्षिणा नहीं। आज सुदामा जी सुंदर प्रेम से चल दिए हैं उदास कि सुदामा जी को दर्शन से दर्शन मिल गए। और आज जैसे भी नगर में प्रवेश किया तो वहाँ सुंदर द्वारिका जैसा एक सुंदर सुदामापुरी का निर्माण देखा, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन सोचा हमारी कुटिया थी कहाँ गई, द्वारपालों से पूछा कोई परिचय नहीं मिला, तो आज उदास हो गए। ऐसा मित्र से मिलने गए, आज हमारी पत्नी भी चली गई। सुंदर वहां से भी चलने को हुए, तब तक सुंदर आज सीना ने आवाज लगाई, स्वामी जी देखा तो मोटी तगड़ी धन जब बढ़ता है तो शरीर भी बढ़ता है। आज सुख सुविधाओं को जब देखा तो पूछा देवी आप कौन, पहचान नहीं पाए। बोले मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला। सुशीला कहा ये कैसे, बोले आपको भगवान के दर्शन मिल चाहिए थे, वो आपको मिले, हमको धन चाहिए था, वो हमको धन मिल गया। सुंदर आज सुदामा ने कहा देवी जी आपको धन से प्रेम था, सुंदर हीरे की चटनी बनाओ, मोतियों की दाल बनाओ, और सोने चांदी की रोटी बनाओ, बड़े प्रेम से पाओ, हमें तो भजन करना है, हम जा रहे हैं। अब भगवान अंदर बैठे हैं, आवाज लगाया अरे सुदामा जी कहाँ जा रहे हो, जो दिया है उसका भोग तो करो। आज कन्हैया के कहने पर सुदामा जी रुक गए और सुंदर उस सुख को भोगा। आज सुंदर भक्त और भगवान के सुंदर प्रसंग को दर्शाया। आगे की कथाओं में देवकी के 6 पुत्र जो नष्ट हो गए थे, कंस के द्वारा मारे गए थे, उनको पुनः ला करके माता के भगवान ने दर्शन कराया। और सुभद्रा अर्जुन के विवाह का प्रसंग है, शिव जी और भस्मासुर का प्रसंग है, भृगु द्वारा देवों को सुंदर परीक्षा, ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को अर्जुन के द्वारा भगवान के ला करके देना, और इसी प्रकार सुंदर कथाओं को चलता रहा। जब आपकी कोई बात ना माने समझो उसका विनाश अधिक हो गया। भगवान कृष्ण अपने सभा में बैठ करके समझाते थे अपने पुत्रों को, लेकिन पुत्र आयु में बड़े हो गए थे धीरे धीरे ना, तो पिता की बात अनुकूल नहीं समझते, हंसते थे, सर झुका लेते थे। तो उनको लगा कि वंश नष्ट होने वाला है, इसीलिए इनकी हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान को लगने लगा अब इनकी बुद्धि खराब हो गई है, समझाना क्या है। आज प्रदुम और शाम आदि समुद्र के तट के किनारे जहाँ पर ऋषि तपस्या कर रहे थे, शाम के पेट में एक पोटली बना ली और कढ़ा बांध करके आज पहुंचे हैं। स्त्री बना करके शाम को
और संतों का उपहास किया। महाराज देखो ये स्त्री बड़ा शर्माती है, बोल नहीं पाती है, इसको पता करो इसके गर्भ में क्या है, बालक है अथवा बालिका। तो आज संत ने अपनी तपस्या के बल देखा न पुत्र है न पुत्री, ये यदुवंशियों का काल है। अब जब हटाकर देखा कपड़ा तो मूसल निकला, संतों के चरणों में गिर पड़े। यही भगवान प्रेरणा देना चाहते थे कि ये लोग को बुद्धि शुद्ध रहे, और वही कार्य करके आ गए। आज अक्रूर जी को पता चला, उन्होंने सारा मूसल को घिसलवाया और घिसवा करके समुद्र में प्रवाहित करा दिया। उसमें ऐर नाम की घास उत्पन्न हो गई, और जो एक टुकड़ा बचा उसको समुद्र में फेंक दिया। उसको एक मछली ने निगल लिया, और मछली को एक बहेलिये ने पकड़ा, उसको काटा तो वो सुंदर टुकड़ा निकला। उसको एक सुंदर बाण बनाया और उस पर उसको धारण कर दिया। प्रवास क्षेत्र में भगवान सुंदर उद्धव जी को उपदेश देकर के अर्जुन को आज विदा किया है कि हमारी पत्नियों को लेकर के आज चले जाओ, वृंदावन में छोड़ दो जाकर के। आज ऐसा किया। इधर उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए हैं सुंदर उपदेश लेकर के, और नारद जी देवकी और वसुदेव को सुंदर उपदेश कर रहे हैं, हंसोपाख्यान सुना रहे हैं। और इधर भगवान एक पैर पर रखकर पैर अपना रखे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। बहेलिये ने जाना कि हिरण की आंख है, भगवान के पैरों में एक मणि थी, और आंख समझ के उसने उस बाण का संधान किया, भगवान के चरणों में लगा। भगवान ने आवाज लगाई, बहेलिया दौड़ करके आया, भगवान से क्षमा याचना मांगी। भगवान जैसे कहना चाह रहे हो आप क्षमा मत मांगो, पूर्व जन्म का ऋण है, पूर्व समय का ऋण है। बाली को भगवान ने चुप करके बाण मारा था, वही आज बदला बहेलिया बन करके वाली पूर्व जन्म का आया है, और भगवान से आज बदला लिया है। तो भगवान ने क्षमा किया, सुंदर अपने शरीर को शांत किया। इधर पांडवों को पता चला भगवान नहीं रहे, तो अपने शरीर को त्यागने के लिए सुंदर स्वर्गारोहण किया। अन्य अन्य कथाओं को श्रवण कराया। इधर कथा साप्ताहिक चल रही थी 7 दिनों से लगातार। आज राजसी परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि मैंने आपको इतनी कथा सुनाई, आपने कथा सुनी, आपने अनेकों प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए। आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूं, यदि आपको तक्षक डसेगा तो आपकी मृत्यु होगी अथवा नहीं? तो आज परीक्षित बोले, महाराज मेरा जन्म ही कब हुआ था जो मुझको कष्ट होगा, मृत्यु होगी। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। आज सुंदर सुखदेव जी का पूजन किया, और सुखदेव जी ने 3 बार उच्चारण करा। आप भी बोलिए, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। सुंदर उच्चारण कराया, और आज व्यास पीठ का पूजन करके सुंदर सुखदेव जी चले अपने धाम को। और इधर राजसी परीक्षित जैसे ही आज आए हैं महल में, आज जन्मेजय ने बहुत साल तैयारी की है कि कोई भी सर्प हमारे राज्य में प्रवेश ना कर पाए। इधर तक्षक आज चला है डसने के लिए राजसी परीक्षित को। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, वो मार्ग में तक्षक से मिल गए। मोरनी नाम का गांव पड़ता है, वहां पर जाकर के मुलाकात हुई है। और कश्यप से कहा, आप कहाँ जा रहे हो? तक्षक ने बोले, राजसी परीक्षित को सर्प डसने का श्राप लगा है, आज मैं उनको जीवित कर दूंगा, राजा मुझे धन देंगे। तो बोले कैसे? परीक्षण तो करो, कैसे आप तक्षक के काटने से उसको जीवित कर दोगे? तो बोले आप वृक्ष को डसिए, सूख जाएगा आपके विष से, और मैं उसको पुनः हरा भरा कर दूंगा। कश्यप ने दृष्टि घुमाई, पुनः वो हरा भरा हो गया। तो आज तक्षक ने कश्यप ब्राह्मण के पीठ पर डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और पुष्प में बैठ करके आज सर्प आया है।
राजश्री परीक्षित को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। आज जब मृत्यु हो गई तो पुत्र को बड़ा क्रोध आया। जन्मेजय ने एक विशाल यज्ञ किया, सर्पायज्ञ का आयोजन किया। सर्पायज्ञ के आयोजन में सर्पों की आहुति देना प्रारंभ कर दिया। तब आकर के बृहस्पति ने और आस्तिक मुनि ने समझाया, इससे आज वो शांत हुए और दत्तात्रेय ने सुंदर उपदेश किए हैं, 24 गुरु बनाए हैं। आज अन्य अन्य कथाएं आई हैं, आपके हिसाब से हमने सुना दिया है। आप लोगों को 7 दिन की कथा का लाभ कैसे मिलेगा, उसके लिए एक श्लोक है, उसको सभी लोग दोहराएंगे और उसके बाद भागवत जी का मुख्य यजमान पूजन करेंगे, उनको यहाँ से आशीर्वाद दिया जाएगा। और जो लोग भागवत जी का पूजन करना चाहते हैं वो लोग भी आकर के पूजन कर लेंगे। उसके बाद फूलों की होली होगी और फिर आरती और विदाई। ठीक है, सभी लोग उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप विनाशनम प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम 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 तं नमामि हरिं परम। अब आप लोगों को सर्प डसेगा तो मृत्यु का भय है किसी को? जो कथा सुने होंगे उनको तो भय नहीं होगा, अगर नहीं सुने तो उनको मृत्यु का भय। और सभी को पता भी है सत्य, जाना सबको है। हा? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। है कि नहीं? कोई सिंहासन पे जाएगा, कोई जंजीर है कि नहीं, जाएंगे सभी। तो आप सुंदर मुख्य यजमान आए, उनको भागवत जी का आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा और भागवत कृपा उनके ऊपर बरसे। भगवान ठाकुर जी सुंदर उनके मनोरथों को पूर्ण करें, उनके पितरों को मोक्ष प्रदान करें। यही भागवत पीठ से आशीर्वाद है। और सुंदर पहले पूजन कराएं भागवत जी का मुख्य यजमान के द्वारा। और हमारे टीम के सभी सदस्यगण तब तक सोना मंच ना रहे, अपना अपना अवस्था अपनी कलाकारी दिखाएं। हो मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। हो मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणन में, कि राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। ओ मेरे जीवन की हो जाए भोर, मेरे जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में।
तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैवारी तेरी गलियन पे। तेरी ऊंची अटारी में प्यारी मैवारी तेरी गलियन में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैवारी तेरी गलियन। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। सभी लोग प्यासे का पूजन कर सकते हैं, जिनको पूजन करना है आते जाए बारी बारी। तेरी गलियन में मेरे जीवन की हो जाए भोर, वो मेरे जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे चरणन में। जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में। लागी लगन तुझसे और किशोरी तेरी चरणन में। मेरे जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे चरणन में। श्री राधे हरि बोल। एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं बन कर मोर। मैं तो नाचू बन कर मोर, किशोरी तेरे चरणन में। मैं नाचूंगी बन कर मोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, कि राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, कि राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। ओ मेरे जीवन की डोरे गई डोरे, किशोरी तेरे चरणन में। जीवन की हो गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरा
पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा ओ मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा मेरे जज्बों की कट जाए दौड़े, मेरे जज्बों की कट जाए दौड़ किशोरी तेरे चरण मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरण में। ओ किशोरी तेरे चरणन में कि राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन में कि राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में। मेरे जीवन की हो जाए भोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की हो जाए भोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरी बाहों से झोली भर दे कि बस जाऊं तन मन में। मेरी आह से झोली भर दे कि बस जाऊं तन मन ओ मेरी आहों से झोली भर दे कि बस जाऊं तन मन में। मेरी आह से झोली भर दे कि बस जाऊं तन मन में। और मुझे ढूंढे नंद किशोर, मुझे ढूंढे नंद किशोर किशोरी तेरे चरणन। मुझे ढूंढे नंद किशोर किशोरी तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन में कि राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में कि राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में।
मनिहारिन का मनिहारिन का मनिहारिन का। प्रेम से बोलो शिवा के बिहारी लाल की श्री राधा रानी जो सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की। आप लोगों को आशीर्वाद में चावल दिया थोड़ा थोड़ा, उस चावल को बढ़िया से पीली पोटली में छोटा सा बना करके, जहाँ हम अन्नपूर्णा का भंडारा हो अपना जहाँ रखते हो अन्न भंडार, वहाँ रखेंगे। जिस प्रकार से भगवान ने सुदामा की दरिद्री दूर की है, उस प्रकार से आपका भी दरिद्र दूर हो जाए। और जिनको नहीं मिला है वो जब यहाँ से प्रसाद लेंगे तो जनार्दन प्रसाद मिश्रा से प्रसाद ले लेंगे, हम उनको दिए दे रहे हैं और सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। तंदुल वाला थोड़ा थोड़ा और इन सबको समेटो और प्रसाद पाएं। आइए इसी के साथ एक सुंदर विदाई गीत और फिर फूलों की होली करेंगे। आप लोगों से विदा। और आप लोग विशेषकर 2 मिनट का हमें समय दें। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजक श्री ब्रजकिशोर मिश्र जी सपरिवार, माता श्री माया मिश्रा जी और एवं उनके समस्त परिवार के सदस्यगण एवं बहने भांजे नाती पोता जो भी हों सभी को साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक के रूप में श्री संतोष कुमार शुक्ल जी एवं यज्ञ संकल्प श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र जी, सभी को व्यासपीठ से साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना। इनके अथक प्रयासों से कार्यक्रम सफल हो पाया है और सुंदर ये कार्यक्रम हुआ और सुंदर साउंड सर्विस को दे रहे हैं हर्षित मिश्रा जी लखनऊ से। इनको साधुवाद पीठ से धन्यवाद, मंगल कामना, भगवान की मनोरथों को पूर्ण करें। एवं सुंदर कैमरे के माध्यम यूट्यूब पर लाइव एवं फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं नित्य प्रति तुषार तिवारी जी, इनको साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना। एवं व्यासपीठ की शोभा मर्यादा को बनाने के लिए सुंदर आचार्य तो भागवत पीठ के 18,000 श्लोकों को और सुंदर षोडशोपचार पूजन आदि को करते हुए आचार्य श्री रोहित मिश्रा जी एवं परम आदरणीय सम्मानित श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र आचार्यत्व और सारी व्यवस्थाओं को देख रेख करते हुए उनको साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना, बार बार साधुवाद, धन्यवाद। एवं सुंदर ढोलक और संगीत के माध्यम सबको प्रसन्नचित करने वाले सत्य मिश्रा जी, इनको बार साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना। एवं श्री सूरज द्विवेदी जी हमारे गुरुकुल से भी हैं, हमारे विद्यालय से हैं, तो उनको विशेष साधुवाद, धन्यवाद, भगवत कृपा बनी रहे और अपना होने पर और लगाव बढ़ जाता। सत्यम तिवारी जी हमारे अपने हैं ही, इनके ग्राम तक हमारा घर तक संबंध है, वो साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना। और हमारे पुत्र भतीजा श्री मृदुल मिश्रा जी, इनका कार्यक्रम से कोई मतलब नहीं है लेकिन इनका लगाव हमसे अधिक है। कार्यक्रम व्यवस्था देखना, करना, आयोजन की भूमिका को पूर्ण रूप से निभाना, पुत्रवत जो स्नेह होता है बालक का, उस प्रकार से सारा कार्य करते हैं, देखते हैं और मुझे प्रसन्नता होती है कि जब ये होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और सुंदर व्यवस्था को देखा और दौड़ कर इतनी दूर आना, जबकि जितना लगाव हमसे रखते हो उतना लगाव हो सकता है हम इनसे ना रखते हो, लेकिन अब ये रखते हैं तो फिर रखना पड़ता हमको है। तो
ये अच्छी बात है। इनके अंदर बाल्यपन में उद्दंडता बढ़ती है, प्रेम बहुत कम होता है बच्चों के अंदर, ये अच्छाई है। और इसलिए इनको बार बार धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। और सभी माताएं जो यहाँ कथा सुनने आई, भाई बंधु और सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, हो सकता है हमने आप लोगों से कुछ ऐसा वैसा बोल दिया हो, क्रोध बस, और वो आदत होती है, स्वभाव होता है, अप्रिय लगा हो, आप सभी से कुछ बोल लगा हो, क्या लगा होगा, हमने बोले ही ऐसा है। तो उसके लिए हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा याचना, प्रार्थना कि वाणी से कभी कभी कटु शब्द निकल जाते हैं। और बालक हैं आपके ग्राम में आए हैं, तो यही समझना हमारा ही बालक था, उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो अप्रिय था, और बालक समझकर आप लोग क्षमा करेंगे, यही आशा रखते हैं आपसे। और बार बार व्यासपीठ से आप लोगों से बार बार करबद्ध प्रार्थना, निवेदन, समाचना कि अगर किसी प्रकार की वाणी के द्वारा कुछ ऐसा बोल दिया हो, या हमारी टीम ने कुछ ऐसा स्वभाव रखा हो, क्योंकि दोषी टीम का अधिकारी होता है। गलती अगर ये करते हैं तो मतलब गलती उसमें इनकी नहीं है, गलती हमारी है कि इनको मैंने या व्यवस्थित रखा नहीं, हाँ? या मैं व्यवस्थित स्वयं हूं नहीं, हाँ? तो गलती व्यवस्थापक की होती है। तो अगर टीम से कोई गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, और उस गलतियों का दोषी मैं हूं, तो वो गलती हमारी है। तो आप जो कुछ कहना चाहें इनसे ना कह करके हमको ही माने उसका पात्र, और सारी गलतियों की जिम्मेदारी हमारी है। और उन गलतियों के लिए हम इन सभी की तरफ से आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना प्रार्थना का, वो विशेषकर ब्रजकिशोर मिश्रा जी और माया मिश्रा जी से कि अगर कभी कभी अवसर ऐसा आता है, और हम भी देवता तो है नहीं, है मनुष्य ही, और एक शक्ति सभी के पास होती, उतनी ही एडजस्ट कर पाता, उसके ऊपर नहीं। तो भाव में कुछ बोल दिया हो तो आपसे बार बार क्षमा याचना। और एक प्रार्थना के माध्यम और एक गीत विदाई के माध्यम से मैं आप लोगों से विदाई ले रहा हूँ। फिर होली का उत्सव आप लोग कराएंगे अपनी थामती के हिसाब से। भैया इसको समेट लो, फूल हलुआपुर नगर वासियों सदा खुश रहना, गलती हुई हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम नैमिषवासी अपने घर जा रहे हैं, हम नैमिषवासी अपने घर जा रहे हैं, हम नैमिषवासी अपने घर जा रहे हैं, नैमिषवासी अपने घर जा रहे हैं। हलुआपुर वासियों सदा खुश रहना, गलती हुई जो माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम नैमिषवासी अपने घर जा रहे हैं, हम नैमिषवासी अपने घर जा रहे हैं। कृष्ण से और ईश्वर से क्या प्रार्थना करेंगे? अगर यहाँ से संबंध जोड़ा है ईश्वर ने, तो कोई अंश, कोई विशेष
भगवान का लगाव रहा होगा इस धरती से, इसीलिए संबंध बनाए। और हम कृष्ण कन्हैया लाल से यही प्रार्थना करेंगे, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं साथ तुम्हारा, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं साथ तुम्हारा। दुआ है प्रभु से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु से बुलाना दोबारा। मानो सही हम बदला रहे हैं, हम नहीं विश्वासी अपने घर जा रहे हैं, हम नए विश्वासी अपने घर जा रहे हैं, हम नए विश्वासी अपने घर जा रहे हैं। अपन लोग कैसे हैं, जैसे नदी में प्रवाह जल का होता है ना, आज यहाँ पे वहाँ और कल वहाँ से वहाँ, संतों जैसी प्रवृत्ति हो जाती है। और जहाँ रहना है 7 दिन वही अपने हैं, अपना घर क्या, जहाँ 7 दिन रुकना वो अपने हैं, जहाँ 2 दिन रुकना वो अपने कैसे हैं, वहाँ तो खाली जाना है और देख के चले जाना है। अपने कैसे हैं, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, यह दुनिया है आनी जानी, ये दुनिया है आई जानी। मानो सही तुमको बदला रहे हैं, हम नए विश्वासी अपने घर जा रहे हैं, हम नए विश्वासी अपने घर जा रहे हैं, हम नए विश्वासी अपने घर जा रहे हैं। और ये माला पहनाई ना 7 दिन तक, माला बनाने वाले से पूछो कितनी मेहनत होती है, एक एक पुष्प जोड़ जोड़ के माला पिरोता है। ऐसे परिवार आप लोग आते हैं तो मेरा स्नेह बढ़ता है, तभी तो आते हैं, खाली कहाँ के लोग? आप लोग आए, मेरा हौसला बढ़ाया, हृदय प्रफुल्लित किया, हमारी कटु भाषा को सुना, उल्टा सीधा जो बोला आपने स्वीकार किया, स्नेह बस, और किसी कारण नहीं, स्नेह करते हैं आप तभी। आज माला एक एक मोती फिर अलग हो रहा है, 7 दिन में बंधा है और फिर एक टूट गई है माला, मोती बिखर गए, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, कुछ दिन रह कर साथ न जाने किधर गए, कुछ दिन रह कर साथ न जाने किधर गए। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, कुछ दिन रह कर साथ न जाने किधर गए, कुछ दिन जाने किधर गए। मिलन की दुनिया छोड़ चले हैं आज किले में अपने, मिलन की दुनिया छोड़ चले अपने, मिलन की दुनिया छोड़ चले हैं आज किले में अपने, मिलन की दुनिया छोड़ चले हैं और किले में अपने।
उजड़े सपने, थोड़े थोड़े नैनों में है उजड़े उजड़े सपने। कोई मत पूछो, कोई मत पूछो, कोई मत पूछो इन्हें, कोई मत पूछो इन्हें लिए किस डगर चले। कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले। कोई मत पूछो इन्हें लिए किस डगर चले। कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले। टूट गई है माला मोती बिखर गए। कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले। कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर गए। देखो मिश्रा जी को धन्यवाद इसलिए अधिक है, इन्होंने पूरे परिवार को एकत्र किया है, इस माला को पिरोया है। हमको और जनार्दन प्रसाद मिश्रा को ही नहीं, सभी माला को मोतियों को जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया है। और ये उनके पितरों का आशीष है, उनकी माता जी का स्नेह है, तो बालक ऐसा कार्य कर रहा है। और वो भी माता के सामने, लोग माता पिता के जाने के बाद करते हैं। हाँ? मैया के सामने आपका बालक आपके लिए, आपके पितरों के लिए सुंदर कार्य कर रहा है। और एक एक बहनों को बुलाया है, एक एक बहन आई है। दोनों बेटियां देखो बड़ी श्रद्धा और आस्था है नाम उनका, बड़े आस्था और श्रद्धा की सुंदर सेवा की है। हाँ? बेटा संस्कार और राज हैं आपके, वो भी लड़ते झगड़ते, कुछ भी प्रेम में ही लड़ाई होती है ना। वो लड़ाई अलग होती जो बोलचाल बंद हो जाती है, दिन भर लड़ते साथ में रहते, वो प्रेम की लड़ाई है। इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम वो दुश्मन है, शत्रु है। आज बड़े भाव से पूरा परिवार जुड़ा है। और साथ ही बड़े स्नेह प्रेम से बार बार कष्ट दिया है, बेटा पानी लाओ, नाश्ता लाओ, चाय लाओ। हर व्यक्ति को तड़पाया है, तड़पाया है, डांटा है, फटकारा है। आज उस माला के मोती हम भी हिस्से बन गए हैं, आज जुड़े हो परिवार में। तो आज अब तो कैसे रहना संसार में हमको। अब तो जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। अब तो जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। जैसी इन पे बीती है और किसी पर बीते। जैसी इन पर बीती है और किसी पर बीते। याद की गठरी, याद की गठरी, याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले। याद की गठरी नजर झुकाए नजर चले। कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले। कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर गए। कुछ दिन रहकर साथ मोती किधर चले। कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले। कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले।
मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, 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 मिलन साथ दिल का प्रेम सुलेवा के बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्षमा चाहेंगे, आपकी आंखों में आंसू आ गए, हमारे भी आ गए। क्या क्या 7 दिन का संबंध ऐसा होता है, 1 दिन का तो है नहीं। कोई एक बार मिलता है वो भूलता है नहीं, हम तो 7 दिन मिले है कि नहीं। और ऐसा नहीं, लोगों ने बड़े भाव से व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को देखा है? कोई कार्यक्रम करने तो आए नहीं, करके चले गए पैसा लेकर। एक घर सदस्य माना, धन भी दिया, मन भी समर्पित किया और समय भी पूर्ण तरीके से निष्ठा से। हाँ? इसलिए आपकी यादें तो हमें बनी रहे और आपकी याद लेकर हम जो आंखों में आपके लोगों के अश्रु हैं वो सब हम लेकर जाएंगे। हाँ? अगर कोई गलती अब भी रह गई हो तो हम कहते जितनी हमको दे दो, हम सब बड़ा वाला ब्रह्मकेश लेके आए हैं, सारी भर लेंगे और आगे जाकर वो नदी नहीं पड़ती है उसमें बहा देंगे, बोधेश्वर में छोड़ देंगे, है कि नहीं? हाँ? और अब हंसने की बारी, होली का आनंद लीजिए और मस्ती से डांस कीजिए, फिर भगवान की आरती। हाँ? हाँ, होली सोचोगे क्या आप? हाँ? आइए सभी भक्त खड़े हो जाएं एक बार अपने स्थान पे, प्रेम से बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी भक्त पूरे श्रद्धा भाव खुशी मन से वृंदावन की होली खेलेंगे। कि फागुन महीना कि फागुन महीना लगत ही हिया मोरा उमंग में होरी खेले सावरा श्री राधा जू के संग में मोहे होरी में कर गयो तंग ये दसिया मान्यता मेरी, मोहे होरी में कर गयो तंग ये दसिया मान्यता मेरी, मोहे होरी में कर गयो तंग ये दसिया मान्यता मेरी, मोहे होरी में कर गयो तंग ये दसिया मान्यता मेरी, मान्यता मेरी, मान्यता मेरी, मान्यता मेरी, मान्यता मेरी, मान्यता मेरी रसिया मान्यता मेरी, मान्यता मेरी, मान्यता मेरी, मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया
माने ना मेरी मोहे होली में कर गयो दंग रसिया माने ना मेरी बाल बाल संग घेर ली मोहे अकेली जान के बाल बाल संग घेर ली मोहे अकेली जान के हे बाल बाल संग घेर ली मोहे अकेली जान के बाल बाल संग घेर लही मोहे अकेली जान के हाँ भर पिचकारे सन्मुख मारे मेरे सन्मुख तान के भर पिचकारी सन्मुख तार के मनो ऐसो मचो हुरदंग सकीरी माने ना होगी मनो ऐसो मचो हुरदंग रसिया माने ना मेरी मनो ऐसो मचो हुरदंग रसिया माने ना मेरी मनो ऐसो मचो हुरदंग रसिया माने ना मेरी माने ना मेरी हो माने ना मेरी रसिया माने ना मेरी मोहे घोड़ी में कर गए हो तंग के रसिया माने ना मेरी होली में कर गयो दंग रसिया माने ना मेरी भिखारी लाल की होली है रसिया की जान के अटके जित जाऊं मेरे पीछे दौड़े जान जान के अटके जित जाऊं मेरे पीछे दौड़े जान जान के अटके ना मारे घोड़ी में कहूँ गलगलिन में भटके हो ना मारे घोड़ी में कहूँ गलगलिन में भटके मानो ऐसो आयो ऐसो मानो ऐसो बचाए हुड़ दंग के सतिया माने ना मेरी मानो ऐसो
ऐसो मचायो रे रंग रसिया माने ना मेरी मानो ऐसो मचायो हो रंग के रसिया माने ना मेरी माने ऐसो मचायो रे रंग रसिया माने ना मेरी 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 मोहे गोरी में मोहे गोरी में मोहे गोरी में मोहे गोरी में कद गयो तंग गयो रसिया माने ना मेरी गोरी में कद गयो रंग माने ना मेरी मोहे गोरी में कद गयो तंग गयो रसिया माने ना मेरी गोरी में कद गयो तंग गयो रसिया माने ना मेरी देखिए भाई हुड़दंग न मचाया और होली खेलते रहे। ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाए गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा बुलाई गई राधा प्यारी बुलाए गई राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी बुलाए गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाए गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाए गई राधा प्यारी चलावे तीर नजराते चलावे तीर नजराते जिगर तो पार हो जावे चलावे तीर नजराते जिगर तो पार हो जावे सलोनी सावरी सूरत मोहन नल प्यार हो जावे सलोनी सावरी सूरत मोहन नल प्यार हो जावे मोहन नल प्यार हो जावे मोहन चलावे तीर नजराते जिगर तो पार हो जावे चलावे तीर नजराते जिगर में पार हो जावे सलोनी सावरी सूरत मोहन नल प्यार हो जावे सलोनी सावरी सूरत मोहन नल हो जावे
सखीना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सकीना फिर लौट के गाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। मोहे उठे मोहे उठे मोहे उठे बीरज की तीर सगिर वृंदावन जाऊंगी। 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 प्रेम जोलो की हरिलाल की। आरती कराई जाए कि आप लोग इसमें संतुष्ट है? आगे कार्यक्रम जारी रखा जाए? आरती करवाई जाए या नाचोगे? नाच तो कोई रहा नहीं, तो अकेले गाने से फायदा क्या? नाचो तो गाया जाए। हाँ, गाने वाले एक बार भांगड़ा बजा दो भाई। हल्ला बंद करो। भांगड़ा